एक लम्हे के लिए सोचो, सिर्फ आपका हाइट ये डिसाइड करता है कि आप इस दुनिया में कितना लंबा जिएंगे या फिर इस दुनिया को जल्दी ही छोड़ के चले जाओगे। ये एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग फैक्ट है जो आज मैं आपको रियल लाइफ और कहानियों के थ्रू, साइंस के थ्रू समझाने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर तलहा सजाद और मैं एक कनाडा बेस्ड डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी रिसर्च, लोगों के सेहत के राज और दवाइयाँ स्टडी करने में गुजारी है। और आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे बड़े इंसानों में से एक के साथ, एंड्रे द जायंट। उसका कद था 7 फुट 4 इंच यानी 224 सेंटीमीटर। बिल्कुल एक जिंदा जीता जागता देव। बल्कि ये सिर्फ किस्मत का एक खेल नहीं था। एंड्रे एक बीमारी का शिकार था जिसे हम बोलते हैं जाइगेंटिज्म। इस बीमारी में जिस्म हद से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन्स बनाता है। नतीजा, हाथ पैर बहुत बड़े, हड्डियां मोटी और ऑर्गन्स पर बहुत प्रेशर। इस कंडीशन को एक्रोमेगाले भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स आपके बचपन और जवानी में आपकी हाइट बढ़ाती है और आपकी हड्डियों और मसल्स को ग्रो करती है। लेकिन जब यही हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं तो मुसीबत शुरू हो जाती है। इस तरह के लोग आगे जाके कैंसर, हार्ट डिजीजेस और भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ एंड्रे के साथ। सिर्फ 46 साल की उम्र में जाके उसका हार्ट फेल हो गया, उसको हार्ट फेलियर हो गया, जिसकी वजह से वो मर गया। अभी इधर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जिस तरह हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन्स आपकी जिंदगी कम करता है, उसके अपोजिटली इसी तरह लो ग्रोथ हार्मोन्स आगे जाके आपकी जिंदगी बढ़ा भी सकती है। जैसा कि एक बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा गया है जिसको हम लेरॉन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ऐसे लोग छोटे कद के होते हैं लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70-80 साल होती है। और सबसे अमेजिंग बात, इनमें कैंसर और डायबिटीज का रिस्क बहुत ही कम होता है। मतलब छोटी हाइट ने इनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी है। तो अब असल सवाल ये है, क्या हाइट और लंबी जिंदगी जीने का ताल्लुक वाकई ही इतना गहरा है? चलिए कुछ साइंस की तरफ चलते हैं। एनिमल्स में देखा गया है कि छोटी स्पीशीज जैसे चूहे और कुत्ते बड़ी स्पीशीज जैसे इंसान या व्हेल्स से कम जीती है, लेकिन एक ही स्पीशी के अंदर छोटे इंडिविजुअल लंबी जिंदगी जीती है। फॉर एग्जाम्पल, छोटे डॉग्स जैसे कि चिवावा 18 साल तक जी सकते हैं, जबकि बड़े डॉग्स जैसे कि ग्रेट डेन 6 से 8 साल ही सिर्फ जी सकता है। लेकिन मजे की बात अब शुरू होती है। ह्यूमंस में भी हमें कुछ इस तरह का डेटा मिलता है। स्पेन 1800 सदी के एक रिसर्च पेपर में लिखा गया है कि जो मर्द उस टाइम के लंबी हाइट के थे, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा थी। वो सिर्फ इसलिए कि उनके पास बेहतर लाइफस्टाइल और खाना था। लेकिन जैसे जैसे जमाने के साथ ये लिविंग स्टैंडर्ड्स खत्म हुए तो फर्क भी खत्म हो गया। और जब एक ही जैसे लोगों को कंपेयर किया गया जैसे बेसबॉल प्लेयर्स या वेटरन्स, तो यही बात प्रूव हुई कि जिन लोगों की हाइट छोटी थी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लंबी थी। एक रिसर्च स्टडी में पाया गया कि वो मर्द जिनकी हाइट 5 फुट 6 इंच से नीचे थी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 साल तक ज्यादा थी उन लोगों के मुकाबले जिनकी हाइट 6 फुट से लंबी थी। 200 पाउंड से लेस वेट के थे, यानी जिनका वजन कम था, उनकी लाइफ भी ज्यादा देखी गई। तो इसका मतलब सिर्फ हाइट नहीं, वेट का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट असर है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे और आप जितना लंबा जिएंगे इस पे। मतलब सिर्फ आपका कद नहीं बल्कि आपका वेट भी आपकी जिंदगी की लंबाई डिसाइड कर सकता है। साइंस इस कनेक्शन को एक नाम भी देती है, एंटागोनिस्टिक प्लेयोट्रॉफी। इन सिंपल वर्ड्स, जो हार्मोन्स, जो चीज आपको जवानी और बचपन में एक सर्वाइवल किक देता है, वही चीज आगे जाके लाइफ में आपकी जिंदगी को कम कर देता है। ग्रोथ हार्मोन्स और IGF-1 जवानी में आपकी हाइट और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बट आगे जाके यही हार्मोन्स ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीजेस और भी बहुत बीमारियों का रिस्क बढ़ा देती है। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है कि ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए सबसे बेस्ट क्या है? तो साइंस बोलती है कि ना बहुत ज्यादा हाइट, ना बहुत छोटी हाइट, ना ज्यादा वेट, ना कम वेट, बल्कि एक मॉडरेशन, मींस एक दरमियाना कद और एक दरमियाना सेहत, एक दरमियानी वेट जो है आपको एक लंबी जिंदगी जीने की ऑलमोस्ट गारंटी
दे सकती है। पर सिर्फ आपकी हाइट और वेट नहीं बल्कि IGF-1 के लेवल्स भी एक बैलेंस्ड रेंज में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिसर्च के मुताबिक सबसे कम रिस्क उन लोगों में देखा गया है जिनके IGF-1 लेवल्स 120 to 160 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के दरमियान थे। मतलब ज्यादा हाई भी खतरनाक और ज्यादा लो भी एक रिस्क है। अभी दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि आप अपनी बॉडी की IGF-1 लेवल्स को लाइफस्टाइल चेंजेस और हेल्दी ईटिंग से ही कंट्रोल कर सकते हो, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कम कैलोरीज खाना और हेल्दी बॉडी फैट मेंटेन करना IGF-1 लेवल्स को हेल्दी रखता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपने मसल्स और अपने बोन्स को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि अगर आपके IGF-1 लेवल्स ड्रॉप भी हो जाए तो आपको वीकनेस ना हो। तो दोस्तों आखिर में ये याद रखो कि एक लंबी हाइट और एक मस्कुलर बिल्ड ही आपको लंबा जीने तक नहीं लेके जा सकती, बल्कि एक नॉर्मल हाइट, नॉर्मल वेट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको एक लंबी जिंदगी जीने के चांसेस ज़्यादा देता है। और यही आज की वीडियो में हमने साइंस और रिसर्च से प्रूव किया। अगर आपको वेट लॉस और हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स के बारे में और जानना है तो इस वीडियो के बाद मैं एक लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आगे जाके देख सकते हो। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।